हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 7वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 12 पर विचार करेंगे। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्रये मत एवेति तान् वेद्धि न तो हम तेषु ते मयि। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ये चैव सात्विका भावा, और भी जो सात्विक भाव हैं, राजसाह जो राजस रजोगुणी भाव हैं, तामसाह जो तमोगुणी भाव हैं, मत एवेति तान् विद्धि इन सब को जो है तुम जानो कि मुझसे ही होते हैं। न तो अहम तेषु परंतु मैं उनमें नहीं हूँ, ते मयि वे मुझ में हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर श्री कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तथा तमोगुण भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु श्री कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं हैं, इसीलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। ये भगवान का विशेष लक्षण है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसे व्याख्या हुई है। श्लोक संख्या 8 से लेकर 11 तक के 4 श्लोकों में श्री कृष्ण ने 14 वस्तुओं का वर्णन किया तथा बतलाया कि उन वस्तुओं को श्री कृष्ण ने उसी प्रकार धारण किया हुआ है जिस प्रकार धागा मनकों को धारण करता है। अब अर्जुन के मन में शंका हुई कि क्या कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिन्हें श्री कृष्ण उस प्रकार धारण नहीं करते हैं जिस प्रकार धागा मनकों को धारण करता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की शंका को समझ गए। अतः इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि 3 गुणों के जो भाव हैं उन्हें श्री कृष्ण उस प्रकार धारण नहीं करते हैं जिस प्रकार धागा मनकों को धारण करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली शिक्षा, इस श्लोक में श्री कृष्ण तीनों गुणों की एक साथ बात कर रहे हैं, परंतु हम उन तीनों की बात एक एक करके समझेंगे। तो तीनों गुणों में से सर्वप्रथम श्री कृष्ण सात्विक भावों की बात कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं मत एव इति, अर्थात वे मुझसे ही होते हैं। फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं न तो अहम तेषु, अर्थात मैं सात्विक भावों में उस प्रकार नहीं हूँ जिस प्रकार धागा मनकों के अंदर रहकर उन्हें धारण करता है। फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं ते मयि, अर्थात वे सात्विक भाव मुझ में है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी प्रकार के सात्विक भाव श्री कृष्ण से ही होते हैं। गीता 18:20 में श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक ज्ञान वो है जिसमें व्यक्ति समस्त प्राणियों में एक ही अविनाशी भाव देखता है जो समस्त विभक्त प्राणियों में होते हैं, जो समस्त विभक्त प्राणियों में होते हुए भी विभक्त नहीं है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है। यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न हैं, जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है। प्रत्येक शरीर में जीवनीय शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है। उस एक परा प्रकृति, उस जीवनीय शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। ये जीवनीय शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशशील हों। जो आपसी भेद है वो शरीर के कारण है। चूँकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतएव जीवनीय शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। इति
तो हमने भी चर्चा की है सात्विक भावों में से एक भाव की, तथा वो भाव है सात्विक ज्ञान। तथा श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सात्विक भाव उनसे ही उत्पन्न होता है। हृदय में बैठे हुए श्री कृष्ण उन जीवों के अंदर इस प्रकार का सात्विक ज्ञान उत्पन्न करते हैं जो जीव इस भौतिक संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी प्रकार के सात्विक भाव श्री कृष्ण में ही रहते हैं। इसका अर्थ है कि ये सात्विक ज्ञान भी श्री कृष्ण में ही रहता है। गीता 2:21 से 25 तक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा परिवर्तन रहित है, वो किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वगत, अपरिवर्तनीय तथा स्थिर है। यह आत्मा अव्यक्त है तथा अकल्पनीय है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि सभी सात्विक भाव श्री कृष्ण में ही रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यद्यपि ये सभी सात्विक भाव श्री कृष्ण से उत्पन्न होते हैं तथा श्री कृष्ण में रहते भी हैं, परंतु इन सात्विक भावों में श्री कृष्ण नहीं रहते हैं। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण की प्राप्ति इन भावों के द्वारा नहीं होती है। श्री कृष्ण की प्राप्ति तो केवल कृष्ण भावनामृत की विधि के ही द्वारा होती है। यद्यपि ये सात्विक भाव श्री कृष्ण की प्राप्ति में सहायक होते हैं, परंतु इतने मात्र से श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाता है, तब तक व्यक्ति को श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। अब दूसरी शिक्षा क्या है? श्री कृष्ण कह रहे हैं मत्त एव इति, अर्थात ये राजसी भाव मुझसे ही होते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं न तु अहम तेषु, अर्थात मैं इन राजसी भावों में नहीं हूँ। फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं ते मयि, अर्थात ये राजसी भाव मुझ में है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी राजसी भाव श्री कृष्ण से ही होते हैं। गीता 18:21 में श्री कृष्ण कहते हैं कि राजसी ज्ञान वो है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न शरीरों में अनेक प्रकार के पृथक पृथक भावों को देखता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ये धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है, या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती। एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और ये शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है। यह है कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा नहीं है। ये सभी धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न हैं इति। तो हमने अभी चर्चा की है राजसी भावों में से एक भाव की, तथा वो भाव है राजसी ज्ञान। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि राजसी भाव उनसे उत्पन्न होता है। हृदय में बैठे हुए श्री कृष्ण उन जीवों के अंदर इस प्रकार का राजसी ज्ञान उत्पन्न करते हैं जो जीव इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी प्रकार के राजसी भाव श्री कृष्ण में ही रहते हैं। इसका अर्थ है कि राजसी ज्ञान भी श्री कृष्ण में रहता है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17 के अंतर्गत प्यार संख्या 110-111 में श्री चैतन्य ने कहा, मैं जानता हूँ कि मैं पिछले जन्म में एक गोप था। मैं अपने पिछले जन्म में गोपों के परिवार में उत्पन्न हुआ था और मैंने गायों तथा बछड़ों की रक्षा की थी। इसी पुण्य के कारण अब मैं ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूँ इति।
भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 24 में श्री कृष्ण नंद महाराज से कहते हैं कि हे पिता, कर्म से ही जीव जन्म लेता है और कर्म से ही उसका विनाश होता है। उसके सुख दुख, भय तथा सुरक्षा के भाव भी कर्म के द्वारा ही होते हैं। यदि कोई ईश्वर भी हो जो अन्यों को उनके कर्मों का फल प्रदान करता हो, तो उसे भी कर्म करने वाले पर आश्रित रहना होगा। जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है, उसे फल देने की सामर्थ्य ईश्वर में नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अधीन है। देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों में सभी अपने अपने स्वभाव के बस में हैं। कर्म के ही कारण जीव को विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं तथा शरीर छोड़ते भी हैं। कर्म ही अपना शत्रु है, कर्म ही अपना मित्र है तथा कर्म ही अपना गुरु है। कर्म को ही ईश्वर मानकर कर्म की ही पूजा करनी चाहिए। हम लोग तो वनवासी हैं तथा वनों में अथवा पर्वतों में ही रहने वाले हैं। ये शब्द श्री कृष्ण ने नंद महाराज से कहे। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि सभी प्रकार के राजसी भाव श्री कृष्ण में रहते हैं। ये समझने की बात है कि ये सभी भाव श्री कृष्ण के अंदर लीला के रूप में रहते हैं। इन भावों के द्वारा श्री कृष्ण अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यद्यपि ये सभी राजसी भाव श्री कृष्ण से उत्पन्न होते हैं तथा श्री कृष्ण में रहते भी हैं, परंतु श्री कृष्ण इन राजसी भावों में नहीं रहते हैं। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण की प्राप्ति इन भावों के द्वारा नहीं होती है। श्री कृष्ण की प्राप्ति तो केवल कृष्ण भावनामृत की विधि के ही द्वारा होती है। रजोगुण के भाव में व्यक्ति ना तो ऊपर ही उठता है और ना नीचे ही जाता है, बल्कि अपनी ही स्थिति में रहता है तथा सुख दुख का अनुभव करता है। जब तक व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाता है, तब तक व्यक्ति को श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। अब तीसरी शिक्षा श्री कृष्ण कह रहे हैं मत एव इति, अर्थात ये तामसी भाव मुझसे ही होते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं न तो अहम तेसु, अर्थात मैं इन तामसी भावों में नहीं हूँ। फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं ते मयि, अर्थात ये तामसी भाव मुझ में है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी तामसी भाव श्री कृष्ण से ही होते हैं। गीता 18:22 में श्री कृष्ण कहते हैं कि तामसी ज्ञान वो है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना और उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं रहता है। ये बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान यथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है इति। तो अभी हमने चर्चा की है तामसी भावों में से एक भाव की, तथा वो भाव है तामसी ज्ञान। तथा श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि ये तामसी भाव उनसे ही उत्पन्न होता है। हृदय में बैठे हुए श्री कृष्ण उन जीवों के अंदर इस प्रकार का तामसी ज्ञान उत्पन्न करते हैं जो जीव निष्क्रिय रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी प्रकार के तामसी भाव श्री कृष्ण में ही रहते हैं। इसका अर्थ है कि ये तामसी ज्ञान भी श्री कृष्ण में ही रहता है। इस तामसी ज्ञान में व्यक्ति विनाशकारी कार्य करता है। प्रलय काल में श्री कृष्ण चर अचर सहित संपूर्ण विश्व को तथा ब्रह्मा आदि देवताओं को, संपूर्ण नदियों तथा समुद्रों को, पृथ्वी और सभी दिशाओं को अपने मुख में डाल लेते हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि सभी तामसी भाव श्री कृष्ण में रहते हैं। ये समझने की बात है कि ये सभी भाव श्री कृष्ण के अंदर लीला के रूप में रहते हैं। इन भावों में होते हुए भी श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर श्री कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं हैं। उदाहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी प्रकार प्रकृति के सभी गुण सतो, रजो तथा तमोगुण भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु श्री कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं हैं, इसीलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। ये भगवान का विशेष लक्षण है। तो गीता 14:26 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। इस बात से पता चलता है कि श्री कृष्ण के भजन के द्वारा ही व्यक्ति
तीनों गुणों के भावों से मुक्त होकर श्री कृष्ण का भाव प्राप्त करता है। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसा से मत एवेति तान विद्धि। भगवान कहते हैं कि इन सब, चाहे सत्वगुणी भाव हो, चाहे रजोगुणी भाव हो और चाहे तमोगुणी भाव हो, भगवान कहते हैं मत एवेति तान विद्धि, इनको मुझसे ही जानो कि मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान कहते हैं कि तीनों प्रकार के भाव, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, तीनों प्रकार के भाव ना श्री कृष्ण से ही होते हैं। फिर कहते हैं कृष्ण तान विधि न तू अहम तेषु, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उनमें नहीं हूँ। इसका मतलब क्या है? तो श्री कृष्ण से उत्पन्न जरूर हुए हैं, लेकिन श्री कृष्ण उनमें नहीं हैं। तो श्री कृष्ण उनमें नहीं हैं। तो जो जीव श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर के सुखी होना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण उनको अवसर देते हैं। तो इन तीन गुणों में जो है वो भोगे, इन तीन गुणों को भोगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं मत एवेति तान विद्धि, इन सबको तुम मुझसे उत्पन्न हुआ जानो। तो श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं तीनों प्रकार के भाव, और जीव को जो है ये तीनों गुण मिलते हैं चुनाव के लिए कि जीव किस गुण को भोगना चाहता है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं न तू हम तेसु, उन गुणों में मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से क्या होता है कि श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर के, श्री कृष्ण से अलग होकर के जीव सुखी होना चाहता है। तो ये तीन गुण, तो श्री कृष्ण जीव को अवसर दे देते हैं कि ठीक है, तुम मुझसे स्वतंत्र होकर के तुम जो है भोगो, तुम भोगना चाहते हो। तो तीन गुण हैं भौतिक प्रकृति के, इनको तुम भोगो। और श्री कृष्ण इनमें नहीं है, श्री कृष्ण इनमें नहीं है। इसका अर्थ है श्री कृष्ण इन तीन गुणों को नहीं भोगते हैं, और श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर के जीव जो है इन तीन गुणों को भोगता है। और चूंकि श्री कृष्ण इन गुणों में नहीं है, तो ये तीन गुण जो है फिर जीव को क्या करते हैं? बंधन में डालते हैं। तो जिस गुण को जीव भोगना चाहता है वही गुण जीव को बांधता है। और ये तीन गुण ही जो है जीव को शरीर से बांधते हैं, और जीव को शरीर से बांधते हैं जब ये तीन गुण, तो शरीर में जो जन्म का कष्ट होता है तो जीव को भोगना पड़ता है। शरीर में बीमारी का कष्ट होता है तो जीव को भोगना पड़ता है। शरीर में बुढ़ापे का कष्ट होता है तो जीव को भोगना पड़ता है। शरीर में मृत्यु का कष्ट होता है तो जीव को भोगना पड़ता है। तो तीन गुणों को जीव भोगना चाहता है। इन तीन गुणों में श्री कृष्ण नहीं है, इसलिए इन तीन गुणों में क्या है? बंधन है। तो श्री कृष्ण अगर जीव जो है श्री कृष्ण के अधीन होकर के सुखी होना चाहता है, श्री कृष्ण के साथ सुखी होना चाहता है, तो फिर वो तीन गुणों से मुक्त हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आते हैं वो इन माया से छूट जाते हैं। और माया का मतलब गुणमयी, ये माया तीन गुणों की है। माया जो है क्या है? तीन गुणों, और माया है ये तीन गुणों की माया है। तो तीनों गुण जो है क्या है? जीव को दिखाते हैं कि तुम्हें सुख मिलेगा। जो तमो गुण है वो जो है जीव को दिखाता है कि तुम इस प्रकार से मुझे भोगो, तुम सुखी होगे। तमोगुण सिखाता है जीव को, दिखाता है जीव को कि देखो तुम जो है मतलब आलस में पड़े रहोगे, नींद में पड़े रहोगे, सब कुछ भूले रहोगे, आहा क्या सुख है। तो जीव सोचता है क्या सुख है, इस प्रकार से। और वो फिर जो है
उसको तमोगुण जो है बांधता है जीव को। निद्रा आलस्य प्रमादाभिष तन्नमादि भारत है। तो निद्रा आलस्य फिर वो बंध जाता है। अब वो बंधना नहीं चाहता, वो भोगना चाहता है, लेकिन वो बंध जाता है जीव, है ना। रजोगुण है तो वो भी जो है दिखाता है कि तुम मुझे भोगो, तुम सुखी हो जाओगे, है ना, सुखी हो जाओगे। कैसा? तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत यश प्राप्त करोगे, तुम बहुत जो है सम्मान प्राप्त करोगे। और इंद्रिय तृप्ति, तुम्हें इंद्रिय तृप्ति बहुत मिलेगी भोगने के लिए। तो जीव सोचता है यहाँ इस रजोगुण में तो मुझे बहुत सुख मिलेगा, लेकिन फिर यही रजोगुण उसको कर्म बंधन से बांधता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समदम तन्न बदनादे कौन थे कर्म संगे निदेही नाम। कर्म की आसक्ति से बांधता है। अब वो कर्म में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तो वो एक बंधन जीव को कर्म का मिलता है। सतोगुण को भोगना चाहता है जीव, तो सतोगुण भी दिखलाता है। हाँ, सतोगुण, हाँ तुम मुझे भोगो, और तुम अगर भोगोगे मुझे तो तुम जो है सुखी, सचमुच सुखी होगे, सचमुच तुम जो है ज्ञान प्राप्त करोगे। तो जब सतोगुण को भोगना चाहता है जीव, तो जीव जो है सुख की आसक्ति, ज्ञान की आसक्ति से बंध जाता है। लेकिन ये सुख सतोगुणी सुख है, जिसमें कि सुख स्थायी सुख प्राप्त होता है। प्रारंभ में दुख मिलता है, स्थायी सुख प्राप्त होता है। और ये सतोगुण जो है फिर इस जीव को मुक्ति भी करता है, तो मुक्ति की ओर ले जाता है। तो सतोगुण एक ऐसा है। तो भगवान जो है यद्यपि सतोगुण में भी नहीं है, लेकिन तो भी सतोगुण जो है जीव को भगवान की ओर भेज देता है, और फिर जो है वो 3 गुणों से मुक्त हो जाता है। तो फिर वो जो जीव है गुणातीत हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मुझसे ही ये उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इनमें मैं नहीं हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।